नमस्कार, सिटी न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके आसुद। छतरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोरोना महामारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। यहां पर कलेक्टर शीलन सिंह और सांसद वीरेंद्र कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही समाज सेवी एवं पत्रकार गण भी यहां पर मौजूद रहे। कोरोना के दूसरे चरण को लेकर यहां पर समीक्षा हुई और कई आदेश भी पारित किए गए। उनका कहना था कि लोग जब सड़कों पर निकले तो मास्क लगा कर निकले, साथ ही दुकानदार भी मास्क लगाए रहे और दुकान खुलने का समय भी कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। आज की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक जो कोविड के केसेस हमारे छतरपुर ज़िले में इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको लेकर के आयोजित की गई और उसको कैसे कम किया जा सके या कैसे इसको रोका जा सके इसके संबंध में निर्णय लिए गए। जो निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला ये कि जो मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। दुकानदार खुद और अपने कर्मचारियों को मास्क पहनाए और अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे अनुरोध करें कि वो मास्क पहनें। दूसरा जो निर्णय लिया गया है कि जो बाज़ार है सप्ताह में एक दिन बंद रखने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाए और बाज़ार की समय सीमा भी 10 से 8 निर्धारित करने के लिए भी शासन से अनुरोध किया जाए, जिसको हम लोग भेजेंगे। शादी समारोह वगैरह में 250 से ज़्यादा लोग उपस्थित ना हों, इस तरह का निर्णय लिया गया है। और जो आयोजक हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से जानकारी देंगे कि उनके एरिया में कितनी संख्या में लोगों को वो एडजस्ट कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए। शादी घर या मैरिज गार्डन्स या होटल वाले जहाँ शादी आयोजित करा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो वहाँ पर मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। पांडाल और कुर्सियों की जो व्यवस्था है उतनी ही संख्या में की जाए जितनी संख्या में जो 250 हम लोगों ने अलाउ किया, इससे ज़्यादा की व्यवस्था वो लोग ना करें, ये उनसे कहा गया है। इसके जो पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाइयाँ प्रशासन की तरफ से की जाएंगी। जो शादी के सार्वजनिक प्रोसेशंस निकलते हैं उस पर भी प्रतिबंध पहले से ही राज्य शासन के हिसाब से है। उसमें नोशनल रूप में वो निकाल सकते हैं, परंतु संख्या ज़्यादा रखेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो डीजे और वो वाले लोग भी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जो राज्य शासन ने निर्धारित किए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी तय किया कि जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर कि अभी सड़कों पर लोग बैठ जाते हैं, अपनी दुकान लगा लेते हैं, उनको पूर्व निर्धारित जो स्थान हैं, जो स्टेडियम हैं, स्कूल के ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर भी दुकानें संचालित करने का अभी आज निर्णय लिया गया कि ये लोग वहीं पर दुकानें लगाएं, जैसा कि पहले भी लगाते थे, जिससे कि कोरोना के जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं, उनका पालन होता रहे। इतने निर्णय अभी इसमें हुए हैं। थैंक यू। आज कोविड-19 को लेकर आज की बैठक में कलेक्टर महोदय जी, एसपी महोदय जी, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही साथ विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों के, धार्मिक क्षेत्रों के, अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रमुख व्यक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व हुआ है। और आने वाले दिनों में किस तरह से हमको कोरोना को लेकर सावधानियां बरतना है, क्योंकि यह जो दूसरा दौर जो प्रारंभ हुआ है, इस यह दूसरा दौर पहले से ज़्यादा भयानकता के साथ में उग्र होता चला जा रहा है। इन स्थितियों में जब तक समाज की सहभागिता जो है ना इसको रोकने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक इसको रोकना जो है ना कठिन कार्य होगा। और इसलिए इसमें सबके विचार आमंत्रित किए गए, सुझाव आमंत्रित किए गए और सुझावों के बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि जो शादी के प्रोसेसन हैं, ये शादी के प्रोसेसन नहीं होंगे, शादी और धार्मिक उत्सव जो होंगे उनमें संख्या भी निर्धारित की गई। दुकान खुलने के समय भी जो है ना सबकी सहमति से वो भी समय निर्धारित किया गया। मास्क की अनिवार्यता, इसके संबंध में सभी प्रतिनिधियों ने इस बात का आग्रह किया कि मास्क लगाना अनिवार्य होना चाहिए और जो व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं उन पर जो है ना जुर्माना भी जो है ना वो भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चाहे नगर की बात हो या ग्रामीण क्षेत्रों, साप्ताहिक हाट बाजार की बात हो, मास्क लगाकर जो लोग नहीं निकलेंगे उनके विरुद्ध जो है ना जुर्माना भी किया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। शादी के समारोह में जो है ना, और जो रात्रि के 11 बजे तक का समय निश्चित किया गया है, रात्रि के 11 बजे तक जो है ना शादी के समारोह का आयोजन हो जाना चाहिए। सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं ना वो हो जाना चाहिए। और इसमें जो डीजे वगैरह और बैंड बाजे वाले वगैरह निकलते हैं, प्रोसेसन नहीं निकालना है। प्रोसेसन अगर ये निकालेंगे तो उस समय तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में फिर उस संस्थान के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध और बैंड बाजे और डीजे वाले
इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोरोना को रोकना जब तक समाज की सहभाग तक नहीं जुड़ेगी तब तक इसको रोकना कठिन कार्य है, और इसलिए आज की इस बैठक में सभी क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके हमारे छतरपुर जिले में किस तरह से संक्रमण को रोकना है उसके बारे में निर्णय लिए गए और सामूहिक रूप से उसका पालन किया जाएगा।